अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर था टाउन प्लानिंग। आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं है, कहीं पे भी आपको घर दिख जाते हैं, कहीं पे भी आपको पब्लिक बिल्डिंग्स दिख जाती हैं। लेकिन जो सबसे यूनिक फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन का, वो था टाउन प्लानिंग। उनके टाउन्स पूरी तरीके से प्लान थे। सबसे पहली चीज, उनके टाउन्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। ठीक है, सिटाडेल थोड़ी हाइट पर बना होता था, नीचे आपके ब्रिक का प्लेटफॉर्म होता था और उसके ऊपर सिटाडेल बनाया जाता था, ये वेस्टर्न पार्ट में होता था। और आपका लोअर टाउन ईस्टर्न पार्ट में होता था। और मोस्टली हमें देखने को मिला है कि जो ये सिटाडेल था वो फोर्टिफाइड होता था। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। आप धोलावीरा में देखेंगे तो आपको दोनों ही जो सिटाडेल है और लोअर टाउन है वो दोनों ही आपको फोर्टिफाइड मिलेगा। और लोथल में ऐसा कोई वॉल या फोर्टिफिकेशन नहीं है, पर वहां पे सिटाडेल आपको थोड़ा हाइट पे देखने को मिलेगा। तो ये दो एक्सेप्शन है। साथ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मोहनजोदारो में, वो है ग्रेट बाथ का। इसको माना जाता है कि ये कोई बिल्डिंग थी जो रिचुअल के लिए, रिचुअल बाथ। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्नान कितना इंपॉर्टेंट होता है, संगम होते हैं, लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, तो स्नान को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है हमारे कल्चर में। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ था, इसका कोई रिचुअलिस्टिक यूज था, मतलब इसको किसी न किसी धर्म कर्म के काम के लिए यूज किया जाता था। फिर देख सकते हैं कि पूरी जो सिटीज थी, जगह जगह वो वहां पे ग्रिड सिस्टम था, मतलब पूरे जो स्ट्रीट्स थे वो कुछ इस तरीके से बने थे, 90 डिग्री पे कट करते थे। और जो घर थे उनसे कोई भी डायरेक्ट एक्सेस या व्यू नहीं मिलता था कोर्टयार्ड का। कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, मतलब सड़क की तरफ कोई भी विंडोज नहीं हुआ करते थे कि किसी को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए घर को देखने का। और साथ ही साथ प्रॉपर यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, हर किसी के घर से ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट था। और जगह जगह आपके होल्स बनाए गए थे ताकि इसकी टाइमली क्लीनिंग की जा सके, और इसको फिर जिप्सम और मोटर से ढक दिया जाता था और कहीं कहीं ईंटों से भी ढक दिया जाता था। तो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था। आप आज भी देखेंगे कि कई सारे शहरों में, इवन मुंबई जैसे मेट्रोपोलिस में, अगर बारिश हो जाती है तो क्या होता है, पानी जगह जगह जमा हो जाता है। लेकिन हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि इसे मैं क्या कहते हैं कि इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। मतलब इससे ज्यादा कंप्लीट और सिस्टमैटिक कोई भी सिविलाइजेशन आज तक मिला नहीं है। फिर यहाँ पे मोहनजोदारो में 700 के करीब वेल्स पाए गए। तो ये माना जाता है कि जो वाटर जहाँ से लोग लेते थे वो उनका ज्यादातर पर्सनल वेल होता था, घर में ही एक कमरा होता था जिसमें वेल बनाया जाता था। और यहाँ पे हमें ग्रेनरीज में मिली है। तो ग्रेनरीज का मतलब होता है, ग्रेनरीज का मेन क्या यूज होता है, ग्रेन्स को स्टोर करना। इसका मतलब है कि वो लोग सरप्लस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे, तभी उनको ग्रेनरीज स्टोर करने की जरूरत पड़ती थी। हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो में भी देखने को मिलेगा। और कंसर्न फॉर प्राइवेसी थी, क्योंकि सबके अपने इन हाउस बाथरूम्स थे। और ग्रेनरीज की बात हमने की, कोर्टयार्ड थे, कोर्टयार्ड को सेंटर माना जाता था ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जैसे कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया, तो सारी चीजें यहाँ कोर्टयार्ड में होती होंगी। और साथ में हम जैसे देख सकते हैं कि वो जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वहाँ इरिगेशन के हमें कोई सोर्स नहीं दिखते हैं। तो मेनली हमें कैनल देखने को मिला है। और अपने मतलब जैसे फार्मर्स हो सकता है कैनल का इस्तेमाल करते हो, ट्रेसेस ऑफ कैनल हमें मिलते हैं शोरटुघाई अफगानिस्तान में। साथ में हमें रिजर्वायर मिले हैं धोलावीरा में, और वाटर टैंक लाइक स्ट्रक्चर भी हमें धोलावीरा में मिला है। साथ में हमें वेल्स मिले हैं थ्री, ये आप देख सकते हैं 700 के अप्रॉक्स हमें वेल्स मिले हैं मोहनजोदारो में। तो ये सारे तरीकों को यूज किया जाता होगा इरिगेशन के लिए और अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए। फिर बात कर लेते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, यानी लोग क्या खाते थे। तो ये कहा जा सकता है, जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं, कि प्लांट रिमेन्स के हिसाब से लोग वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपीस, सीसम, माइलेट और राइस भी मिला है, पर रेयरली मिला है। एनिमल रिमेन्स में हमें कैटल्स में शिप, गोट, बफेलो, पिग और वाइल्ड एनिमल में हमें बोर, डियर और घड़ियाल मिला है। साथ में हमें फिश और फाउल के भी बोन्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि वो डाइटरी प्रैक्टिस में यूज की जाती होंगी। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें। फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो ये माना जाता है कि ये जगह जगह इसके जो साइट्स मिले हुए हैं वो सब अपने आप में कंप्लीट थे और सब में यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब सब एक जैसे दिखते थे। तो इसको भी लेके डिबेट है कि क्या यहाँ पे कोई एक राजा था कि इतनी यूनिफॉर्मिटी थी, या सब यहाँ पे मल्टीपल राजा थे, सब अपने अपने जगह को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इन कुछ साइट में जो हमें कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स मिले हैं, मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह पाई गई हैं, जहाँ जैसे कि छन उदाड़ो, ठीक है, बालाकोट,
ये सारी कुछ जगह है जहाँ पे हमें ट्रेसेस मिले हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज रही होंगी और यहाँ पे क्राफ्ट का काम होता था। तो मेनली हड़प्पन्स को क्या क्या आता था, हड़प्पन आप जानते हैं ब्रॉन्ज इनको पता ही था, तो बहुत सारे ब्रॉन्ज फिगराइंस भी मिले हैं। साथ ही साथ आपको बिड मेकिंग देखने को मिलेगा, मेटल वर्क देखने को मिलेगा, सील आपने देखा ही, और सील स्टीएटाइट से बना है जो कि मोल्ड किया जा सकता है, तो वो भी हमें कई सारे शेप में मिलेगा। सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, बैरल शेप्ड हो गया, सेगमेंटेड हो गया, डेकोरेटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। शेल कटिंग देखने को मिलेगा, नागेश्वर करके एक जगह है जहाँ से हमें शेल भी मिल रहा है, नागेश्वर और बालाकोट। हाँ, ये सब हमें कोस्टल सिटीज़ की तरह दिखेंगे, यहाँ से हमें शेल भी मिल जा रहा है। और साथ में कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, ये सारे हमें स्टोन मिल जा रहे हैं, गोल्ड का काम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम क्राफ्ट प्रोडक्शन में देख सकते हैं, इसका मतलब। और फिगराइंस, टॉयज हमें कई सारे देखने को मिले हैं, तो पॉट मेकिंग, वेट मेकिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग, ये सारी चीज़ें चलती होंगी। यूज़ ऑफ एनिमल मोटिव्स, एनिमल का यूज़ देखने को मिला है, इसका मतलब कि वहाँ के लोग एनिमल्स के साथ काफ़ी हद तक इंटरैक्ट करते थे, चाहे कैटल रेयरिंग करते थे, तो उनको जगह जगह रिप्रेजेंट किया गया है। स्टोन्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं आप पढ़ सकते हैं, कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, क्रिस्टल। मेटल क्या यूज़ हो रहा है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायांस। फायांस को एक कॉस्टली मेटल माना जाता है और ये आम पब्लिक के पास हमें देखने को नहीं मिला है। और शेप्स भी आप देख सकते हैं, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड, ये सारे शेप में हमें देखने को मिल रहा है। यूज ऑफ टेराकोटा, ये एक यूनिक फीचर है कि बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब लोगों को आग में, भट्टे में ईंटा पकाना आ गया है, अब वो जान पा रहा है, वो कंट्रोल्ड वे में हीट को वो अब कंट्रोल कर पा रहे हैं और चीज़ों को बढ़िया से पका के यूज कर पा रहे हैं। तो टेराकोटा मतलब बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब जिन ईंटों को पकाया गया है, तो ये भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है ट्रेड का। हमें ट्रेड एविडेंसेस मिले, जैसा कि मैंने बताया कि सरप्लस प्रोड्यूस होता रहा होगा तभी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। और आप क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स भी आपने देखा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हो सकता है कि उस साइड से चीज़ें अलग अलग हड़प्पन साइट्स में जा रही हो। मतलब जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो तो मेन सिटीज हैं, लेकिन काम जो चल रहा है वो कहाँ कहाँ चल रहा है, छनहुदारो, नागेश्वर, बालाकोट, कालीबंगन, इन सब जगह काम चल रहा है, और वहां से चीज़ें क्या की जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही है। इसी तरीके से डोमेस्टिक ट्रेड का भी हमें एविडेंस मिला है और इंटरनेशनल ट्रेड का भी हमें एविडेंस मिला है। अब आप पूछेंगे कि एविडेंस मतलब मनी तो थी नहीं, करेंसी थी नहीं, तो किस चीज़ का यूज़ होता होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बार्टर सिस्टम उस समय चलता होगा, क्योंकि हमें करेंसी के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। जो हमें मिला है वो है सील्स, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था, जिसको हो सकता है वो एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी हो और ट्रेडिंग के लिए हो कि ये प्रॉपर पैकेज होके गया है, तो इसलिए हम उसको एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी की तरह देखते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं शेल, नागेश्वर, बालाकोट से लापिस लाजुली, शोरतुगाई अफगानिस्तान में एकमात्र साइट जो अफगानिस्तान की है, कार्नेलियन, लोथल, स्टीएटाइट, कॉपर, खेतरी माइंस राजस्थान से आता था। छनुदारों को जाना जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के लिए, और ये कहा जाता था कि यहाँ से मेनली चीज़ें अलग अलग जगह सप्लाई होती होंगी। फिर आपका कोस्टल सिटी था धोलावीरा, धोलावीरा, और यहीं पे हमें वाटर टैंक, वाटर रिजर्वॉयर मिला है, और इसको डॉकयार्ड भी कहा जाता था। और हड़प्पन सील्स और वेट्स पाए गए हैं मेसोपोटामिया में। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके क्या चार कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे, तो जो सील्स हड़प्पा के हैं उन्हें कहाँ पाया गया है, मेसोपोटामिया में। और मेंशन ऑफ दिलमुन, मगन और मिलुआ, तीन जगहों का जिक्र है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, और जिसमें मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि ये जो मिलुआ करके लिखा हुआ है वो हड़प्पा के लिए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होता था। और क्या क्या चीज़ें जाती थी मेसोपोटामिया, वो था कार्नेलियन, लापिस लजूली, कॉपर, गोल्ड और वेराइटी ऑफ वुड्स। और मिलुआ को लैंड ऑफ सी फेरर्स भी कहा गया है, और बहुत सारे जो सील्स हैं उसमें बोट्स बने हुए हमें मिले हैं। फिर बात कर लेते हैं सील्स, वेट्स एंड मेजर्स की। तो सील्स किस लिए यूज होते होंगे, तो मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी हमने जाना ही, साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस समय कोई मोबाइल फोन या इंटरनेट तो था नहीं, तो वो एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करते थे और स्टीएटाइट से बने होते थे। वेट और मेजर्स एक स्टोन से बनते थे जिसको चार्ट कहते हैं, क्यूबिकल शेप के होते थे, और उनमें कोई मार्किंग्स नहीं होती थी। ये इन सारे डिनोमिनेशंस के होते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेके 12,800 तक। और डेसिमल सिस्टम भी हमें देखने को मिला है हड़प्पन वेट्स में और मेजर्स में। आइवरी स्केल मिला है और मेटल स्केल पैन्स मिले हैं, तो इसका मतलब है मेजरमेंट
भी होता होगा। और साथ ही साथ हमें इतने स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, मतलब सारे जितने ब्रिक्स देखने को मिले हैं हड़प्पा में जिनसे घर बने हैं या रोड बने हैं, वो एक साइज के हैं। तो इसको, इसका मेजरमेंट भी डेफिनेटली होता होगा, और साथ में कोई अथॉरिटी होगी जो इस तरीके से इसको कंट्रोल करती होगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे एक तरह का ब्रिक मिलना ये दिखाता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम होता होगा और लेबर्स होंगे, और साथ ही साथ उन लोग को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती होगी कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। अब बात कर लेते हैं सोशल डिफरेंसेस की, कि क्या सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटीज थी। तो हाँ, सबसे पहले हम सिटिडल और लोअर टाउन को देख के कह सकते हैं कि हाँ, कहीं तो कोई अथॉरिटी होगी जो कि सिटिडल को कंट्रोल करती होगी, और लोअर टाउन में बाकी नॉर्मल कॉमन पीपल, एवरेज पर्सन रहते होंगे। और साथ ही साथ हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिली है बरियल प्रैक्टिसेस में, मतलब कैसे लोगों को मरने के बाद दफन किया जाता था, उस स्टाइल में बरियल प्रैक्टिसेस में हमें डिफरेंसेस देखने को मिले। और साथ में कुछ गुड्स हमें ऐसे मिले हैं जो कि थोड़े हाई क्वालिटी के थे, रेयरली मिले हैं। तो ये माना जाता है कि जैसे टेराकोटा के टॉयज हो गए, बिड्स हो गए, तो ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिले हैं, पॉट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिले। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे लापिस लजूली, फाइयांस, ये सब हमें बहुत रेयरली देखने को मिला है। तो हो सकता है इनका इस्तेमाल कोई अपर सेक्शन सोसाइटी का करता हो। तो इन सारे बेसिस पे हम सोशल डिफरेंसेस को ट्रेस करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बरियल पिट्स सम वर लाइन विद ब्रिक्स, यानी जिनको ऐसे खोदा गया होगा और नीचे पहले इसमें ब्रिक्स ऐसे ऐसे बिछाए गए होंगे, उसके बाद बॉडी को इनग्रेव किया गया। और कुछ थे जिनमें कि हमें पोट्री भी मिली है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ खाली थे, तो इसका मतलब ये आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है, इसीलिए वो सारी जो ये इंपॉर्टेंट चीजें एक पर्सन से रिलेटेड थी उसके साथ वो पर्सन को इनग्रेव करते थे। फिर यूज ऑफ टेराकोटा, सेडल कॉर्न मतलब सील भट्टा जिसमें मसाला पीसा जाता है, निडल, ये सब कॉमन लोग यूज करते होंगे। और वहीं फाइयांस, गोल्ड, लापिस लजूली रिच पर्सन यूज करते होंगे। हमें हड़प्पा में एक होड भी मिला है, एक पॉट जिसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ था, और हो सकता है कि वो किसी रिच पर्सन का घर हो। और हमें कुछ परफ्यूम बॉटल टाइप भी देखने को मिला है, मिनिएचर पॉट्स, मतलब छोटे छोटे पॉट्स होंगे, और उसमें माना जाता था फाइयांस का बना था, और माना जाता है कि ये परफ्यूम बॉटल की तरह यूज किया जाता होगा। ये पिक्चर वन में आप बरियल प्रैक्टिस देख सकते हैं कि कैसे इस आदमी को इनग्रेव किया गया है, पॉट्स, वास, और ये कुछ कटलरी और है इन सब चीज़ों के साथ। तो ये आप इससे बरियल प्रैक्टिस समझ सकते हैं। और ये जो बॉक्स है इसमें सैडल कोअन्स के बारे में मेंशन किया कि किस तरीके से मैके ने अपने बुक में लिखा है कि उनको मोहनजोदारो में काफ़ी सारे ये सैडल कोअन सील बट्टे देखने को मिले। आज भी कई लोगों के घर में यूज़ होता होगा, इसमें मसाले पीसे जाते हैं। ये कुछ मिट्टी के साथ इसको ज़मीन पे ऐसे बना दिया जाता है ताकि ये हिले ना। और इसका यूज़ किया जाता है मसाला ग्राइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए। पाउंडिंग हर्ब्स, यहाँ लिखा भी हुआ है पाउंडिंग हर्ब्स। और टू एंड फ्रो मोशन से इसको ऐसे ऐसे चलाया जाता है, इससे मसाले पिस जाते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये तीसरा आपका बॉक्स है जिसमें कि मकै ने तारीफ की है, इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज ये डिस्कवर्ड, और कैसे क्या चीज़ें उनको फैसिनेट की हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इस बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप इसको रीडिंग दे दीजिएगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड पे थोड़ा आप ध्यान से फोकस करिएगा, क्योंकि रिलीजन की बात हो रही है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में कोई ऐसा रिलीजन नहीं था, और वहाँ लोग मोस्टली सेक्युलर थे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें जो रिलीजन से रिलेटेड मिली हैं वो है मदर गॉडेस का फिगराइन मिला है, प्रिस्ट किंग मिला है, ये प्रिस्ट किंग आपको दिख रहा होगा, और प्रोटो शिवा मिले हैं, ये वाला सील आप देख सकते हैं, और लिंग मिला है जिसको कि सिंबल ऑफ शिवा माना जाता है। और वहाँ नेचर वर्शिप होती थी, पीपल ट्री और सारी चीज़ों की। तो ये आप जो प्रेस्ट किंग को देख रहे होंगे, या इसको बियर्डेड प्रेस्ट भी कहा जाता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो ये प्रेस्ट किंग है, उनके बियर्ड प्रॉपरली ग्रूम्ड है, और उनके शॉल पे इस तरीके के कुछ मोटिव्स बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं। इसका मतलब हरप्पन्स को एम्ब्रॉयडरी की जानकारी थी, और ग्रूमिंग आप देख ही रहे हैं। साथ में उन्होंने हाथ में ये आमलेट पहना हुआ है, इसका मतलब ऑर्नामेंट्स का यूज़ मेन वेमेन दोनों के लिए था। और यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं मदर गॉडेस को, किस तरीके से ये कप शेप्ड क्राउन इनके सर पे बना हुआ है, एक्सप्रेशंस रियलिस्टिक दिख रहे हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनाया गया है। ये प्रोटोशिवा है जिसमें कि ये आप देख सकते हैं, ये माना जा रहा है ये प्रोटोशिवा है, और उनके आसपास कई सारे जो जानवर है वो बैठे हुए हैं। ये इमेज आप देख सकते हैं। साथ में एक ये चीज़ मिली हुई है, इसको कई जगह लिंग कहा जा रहा है कि इसको सिंबल ऑफ शिवा, लिंग की पूजा होती होगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसे कहा कि हो सकता है ये एंटरटेनमेंट या गेम पर्पस के लिए भी यूज़ होता हो, चेस या कोई बोर्ड गेम हो जिसको खेला जाता हो। साथ में वहाँ नेचर वर्शिप होता था, पीपल ट्री मिले हैं, और बुल हो सकता है वहाँ पे काफ़ी उसको प्योर माना जाता हो, क्योंकि बुल का हमें काफ़ी फिगराइन मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि हो सकता है कि कोई रिलीजन हो, लेकिन वो लोग मोस्टली सेक्युलर थे, क्योंकि वहाँ कोई भी
हमें बड़ा टेम्पल या जैसे पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हमें हड़प्पा में देखने को नहीं मिला है।